हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग चलेंगे, पिछली क्लास में जो चर्चा हुई थी उस पर हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग चलेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम आवश्यक है, एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। पर्णहरिम या क्लोरोफिल कह सकते हो, क्या कह सकते हो? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल पर्णहरिम या क्या कह सकते हो? क्लोरोफिल कह सकते हो। प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम या क्लोरोफिल आवश्यक है, एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं आवश्यक सामग्री पर। आवश्यक सामग्री में सबसे पहले हम क्या लेंगे? गमले सहित, ध्यान दीजिएगा, क्रोटन का पौधा लेते हैं। इसके बाद क्या लेते हैं? सफेद कागज। क्रोटन का पौधा लीजिए और चाहे तो आप कोई भी चित्तीदार पत्ती वाला पौधा ले सकते हैं। चित्तीदार पत्ती वाला पौधा कोई भी ले सकते हैं। चित्तीदार पत्ती वाला पौधा, चित्तीदार पत्ती, ध्यान दीजिए, वाला पौधा, ठीक है। और इसके बाद सफेद कागज लेंगे, पेंसिल लेंगे। इसके बाद उबलता हुआ एथिल अल्कोहल लेंगे। फिर इसके बाद क्या लेंगे हम? आयोडीन का विलयन। ये हमारी होती है आवश्यक सामग्री। क्या होती है? ये हमारी होती है आवश्यक सामग्री। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रिया पर चलेंगे, क्रियाविधि पर। किस तरह से हम क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम या क्लोरोफिल आवश्यक है। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं, देख लीजिए। आवश्यक सामग्री हो गई। अब हम चलेंगे क्रियाकलाप पर या क्रियाविधि पर हम लोग चलते हैं। तो क्रियाविधि पर हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्रियाविधि पर हम लोग चलेंगे। क्रियाविधि चलते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्रियाविधि, क्रियाविधि पर हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रियाविधि, क्रियाविधि पर हम लोग चलेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? गमले सहित पौधा लेते हैं। सबसे पहले क्रोटन का, कैसा? क्रोटन का गमले सहित पौधा लेते हैं। गमले सहित पौधा लेते हैं। गमले सहित पौधा लेते हैं, ठीक है। गमले सहित पौधा लेते। अब इस पौधे को हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, क्रोटन का गमले सहित पौधा लेते हैं और इस पौधे को हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कितने घंटे तक? ध्यान दीजिएगा कि इसको 48 घंटे तक अंधेरे कमरे में रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हम ले लेते हैं पौधा, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग ले लेते हैं पौधा। कैसा पौधा होना चाहिए? चित्तीदार पत्ती वाला पौधा होना चाहिए। या हम क्रोटन का पौधा ले लेते हैं, ठीक, चित्तीदार पत्ती वाला पौधा होना चाहिए या क्रोटन का पौधा ले लिए। अब इस पौधे को हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, अब इस पौधे को हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इस पौधे को, ध्यान दीजिएगा, 72 या 48 घंटे तक क्या करेंगे? अंधेरे कमरे में रखते हैं। 48 घंटे तक अंधेरे कमरे में रखते हैं, अंधेरे कमरे में रखते हैं, अंधेरे कमरे में रखते हैं, ठीक। अब इस पौधे को 48 घंटे तक अंधेरे कमरे में रखते हैं। अब हम क्या लेंगे? सफेद कागज लेंगे और उस सफेद कागज पर पौधे की एक पत्ती को, उस सफेद कागज पर पौधे की एक पत्ती को चिन्हित कर लेते हैं कि कौन सा भाग हरा है, कौन सा भाग हरा नहीं है। अब उस सफेद कागज पर हम क्या करेंगे? पौधे की कितनी पत्ती को, एक पत्ती को चिन्हित कर लेते हैं, कौन सा भाग हरा है, कौन सा भाग हरा नहीं है। अब इसके बाद चिन्हित करने के बाद हम क्या करेंगे? अब इसी पौधे को 4 से 5 घंटे तक कहां रखते हैं? धूप में रखते हैं। कहां रखते हैं? धूप में, धूप में रखते हैं। कितने घंटे तक? 4 से 5 घंटे तक क्या करेंगे? धूप में रखेंगे। और 4 से 5 घंटे धूप में रखने के बाद जो पत्ती चिन्हित किए रहते हैं उस पत्ती को हम क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। जिस पत्ती को हम चिन्हित किए रहते हैं उस पत्ती को हम तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद, तोड़ने के बाद तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उबलते हुए जल में डुबोकर बाहर निकाल, सॉरी, उबलता हुआ जल इसमें तो आवश्यकता नहीं है, उबलते हुए एथिल अल्कोहल में डुबोकर क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, चित्र बनाते हैं। उबलते हुए एथिल अल्कोहल में डुबोकर बाहर निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट,
उबलता हुआ एथिल एल्कोहल है, उबलता एथिल एल्कोहल, एल्कोहल उबलते हुए एथिल एल्कोहल में डुबोकर बाहर निकालते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, आयोडीन के विलयन में, कहां पर, फिर आयोडीन के विलयन में क्या करते हैं, डुबोकर बाहर निकालते हैं। चलते हैं आगे, चित्र बना लेते हैं हम लोग, देखते हैं। ये बन जाता है आयोडीन का विलयन। ठीक, ये होता है आयोडीन का विलयन, आयोडीन का विलयन। अब इस आयोडीन के विलयन में डुबोकर बाहर निकालते हैं, और निकालने के बाद हम देखते हैं, आयोडीन का विलयन। चलते हैं, इस चित्र को इधर बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आयोडीन के विलयन में डुबोकर बाहर निकालते हैं, ये यहां पर बना लिया जाता है आयोडीन का विलयन। ठीक, आयोडीन का विलयन, आयोडीन के विलयन में डुबोकर बाहर निकालते हैं। फिर इसके बाद आयोडीन के विलयन में डुबोकर बाहर निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, पत्ती को देखते हैं। पत्ती का जो भाग हरा नहीं था, पत्ती का जो भाग हरा नहीं था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और पत्ती का जो भाग हरा था वह क्या हो जाता है, आयोडीन के संपर्क में आने के बाद नीला हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पराहरिम या कह सकते हो क्लोरोफिल आवश्यक होता है। ये देखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए पराहरिम या क्लोरोफिल आवश्यक होता है, ये हो जाता है नीला। ठीक, फिर एक बार चलते हैं। बताया गया कि क्रियाविधि में बताया गया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गमले सहित पौधा लेंगे। इस गमले सहित पौधे को 72 घंटे या 48 घंटे तक क्या करेंगे, अंधेरे कमरे में रखते हैं। अंधेरे कमरे में रखने के बाद अब हम क्या लेंगे, सफेद कागज लेंगे। सफेद कागज लेने के बाद, सफेद कागज लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सफेद कागज को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, पौधे की एक पत्ती को चिन्हित कर लेते हैं, कौन सा भाग हरा है, कौन सा भाग हरा नहीं। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब इस पौधे को 4 से 5 घंटे तक कहां रखेंगे, धूप में रखेंगे। धूप में रखने के बाद कहां पर रखेंगे, धूप में रखेंगे। धूप में रखने के बाद अब चिन्हित की गई पत्ती को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। बाय द वे मान लीजिए कि यही चिन्हित पत्ती किए थे हम, यही पत्ती क्या किए थे, चिन्हित किए थे। अब इस पत्ती को हम तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद सबसे पहले उबलते हुए एथिल अल्कोहल में डुबोकर क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। फिर इसके बाद आयोडीन के विलयन में डुबोकर क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और हम देखते हैं कि पत्ती का जो भाग हरा था वह नीला हो जाता है, और जो भाग हरा नहीं था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या पराहरिम क्या होता है, आवश्यक होता है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है।